सो इन द प्रीवियस एपिसोड हमने देखा कि तांजीरो फाइनली अपनी बेहोशी से जागता है, बट उसके बेहोशी से उसे योरिची और सनब्रीथिंग के कई जानकारियां मिले। अल्टीमेटली तांजीरो को पता चलता है कि सनब्रीथिंग के पूरे 12 फॉर्म्स को दोहराने पर 13 फॉर्म को अपनाया जा सकता है। अपने हमलों से मुजान सभी को पीछे छोड़ देता है एंड सिर्फ तांजीरो ही बचा होता है। दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं और फाइट शुरू होती है। अब तांजीरो योरिची के गाइडेंस का सम्मान रख पाएगा या नहीं, ये डेस्टिनी ही जाने। सो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। 忍びの時代は終わる。मुजान तांजीरो से लड़ते हुए सोचने लगता है, डेथ के तेजी की एक झलक पाने वाले प्राणी और भी अधिक स्ट्रांग हो जाते हैं, और मुझे मालूम है कि डेथ से छुटकारा पाने कोई शक्ति के उस दरवाजे को खोलता है जो उनके आम जिंदगी में काम ना आए। जो इस दरवाजे को खोल ना पाए वह बेशक मरेंगे। तांजीरो ने नेजुको की शक्तियों के बिना अपने स्वॉर्ड को रेड बना डाला, इसलिए उसने उस दरवाजे को खोला जब वो मौत के कागार पर था। हाशिराओं ने अपने अपने तरकीबों से अपने तलवारों को लाल बनाए, हालांकि ये काफ़ी है नहीं। तुम सब उस योरिची जैसा बनने बहुत दूर हो। उस योरिची नामक आदमी के तलवार और अटैक्स तुम जैसे बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद तांजीरो सनब्रीथिंग के 6th फॉर्म को अपनाता है। वो सोचता है 6 यानी आधा जुड़ चुके हैं। मेरे दिमाग और दिल काम नहीं कर रहे। मेरे हमले पीछे धकेले जा रहे हैं और मेरा तलवार उस तक नहीं पहुंच रहा। बहुत तेज। ऐसा लग रहा है कि मेरे लंग्स पीटे जा रहे हैं। मेरे हाथ पैर ऐसे दुख रहे हैं जैसे कि ये टूट रहे हैं। मेरा दिल टूट रहा है। सुबह होने अब बस 1 घंटे बचे, बस 1 घंटे। तांजीरो दूर गिर जाता है जब मुजान के हमले उसे लगते हैं। वो सोचता है मुझे फोकस रखना होगा, मुझे और कुछ नहीं सोचना चाहिए। मेरा स्वॉर्ड खराब हो रहा है और मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। 1 सेकंड, मुझे सेकंड्स को भी जुड़ना होगा। हर एक सेकंड्स को सनराइज तक मुझे दोहराना होगा। ये सोचकर तांजीरो सनब्रीथिंग के फॉर्म्स को करना जारी रखता है। उसे देखकर मुजान सोचने लगता है उसके हमलों के एक्यूरेसी घट रहे हैं। वो लाल तलवार भी नॉर्मल बन जाएगा। आफ्टर ऑल वो आदमी यानी योरिची भी इतना तक कर सकता है, बट ऑफ कोर्स इस दुनिया में उसके जैसे इंसान बहुत कम ही जन्मे होंगे। अगेन मुजान का हमला तांजीरो को बुरी तरह लगता है। स्टिल तांजीरो सनब्रीथिंग करता रहता है और बच जाता है। ये देखकर मुजान सोचता है क्या उसके मूवमेंट स्लो है, ये बदले नहीं। वो जितना ज़्यादा हिलता है वो थकेगा ही, क्योंकि वो केवल एक इंसान है। अगर ऐसा ही है तो मैं ऐसे बुरे हालत पे रहे किसी इंसान को क्यों नहीं मार पा रहा। नहीं, स्लो वो नहीं बल्कि मैं हूँ। ऐसा ही होगा, नहीं तो ये 1-on-1 लड़ाई इतनी देर तक नहीं टिक पाता। मैं किसी को 2 बार ख़त्म करने में कभी असफल नहीं होता। इसका कारण वो औरत तामायो होगी। मैं तामायो के उन सेल्स को वापस लाऊंगा जिन्हें मैंने एब्जॉर्ब किया था। तभी मुजान ऐसे सीन में पहुंचता है जहाँ वो अपने हाथ से तामायो के कटे सर को पकड़ रहा है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। वो तामायो से पूछता है तुमने मेरे से क्या किया? जो मेडिसिन तुमने मुझ पर अपनाया, क्या वो मुझे इंसान में दोबारा बदलने नहीं था? इस पे तामायो उसे जवाब देती है वो दवा तुम्हें इंसान बना देगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम अपने बेकार दिमाग का क्यों यूज़ नहीं करते? गुस्से से मुजान तामायो के सर को कुचल देता है। मुजान तामायो के मेमोरीज को देखने के बारे में सोचता है। तामायो के मेमोरीज में
मुजान शिनोबू को देखता है, जहाँ शिनोबू यूशिरो से कहती है, क्यों ना हम एक हाइब्रिड ड्रग बनाकर देखें। हमें इस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि ड्रग डिकम्पोज होगा। इसका पहला इफेक्ट उसे इंसान में बदलने वाला होना चाहिए, और अगर ये काम ना आए, हमें बचे हुए ड्रग से एक और शक्तिशाली ड्रग बनानी चाहिए जो और इफेक्टिव हो। इसके लिए एक एजिंग ड्रग अच्छा रहेगा। अगर हम तामायो-सान के बनाए ड्रग का यूज़ करें तो हम मुजान के उम्र को 50 साल पर मिनट बढ़ा सकते हैं। ये सब जानकर मुजान चौंक जाता है और सोचता है, एजिंग? तो अब समझा, मेरा उम्र लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए मेरी शक्ति छीने जा रही है। इसलिए मुझे उन डीमन स्लेयर से निपटने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तामायो ने उस ड्रग को मेरे ऊपर कुछ 4-5 घंटों पहले यूज़ किया। अगर मैं ड्रग के इफ़ेक्टिव होने के समय को घटा भी दूँ, ये ड्रग 3 घंटे लगातार काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा उम्र अब 9000 तक जा चुका है। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद से काले नहीं हो रहे। तभी एक कासुगाइकरो कहता है कि सनराइज के लिए अब 59 मिनट्स बाकी है। तांजिरो मुजान पर सन ब्रीथिंग के पूरे 12 फॉर्म्स को जोड़ने में सक्षम होता है। फिर तांजिरो इसी प्रक्रिया को सनराइज तक दोहराने के बारे में सोचता है। छाछामारू का कटा शरीर बिखरा पड़ा होता है एंड यूशिरो उसे ढूंढ लेता है, बट लकीली यूशिरो छाछामारू के गले को उसके शरीर से जोड़ देता है, जिससे वो बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल बन जाता है। कुछ काकुशीस ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि छाछामारू भी एक डीमन है एंड इसी वजह से वो जिंदा रह पाया। यूशिरो उन्हें कहता है कि उसने उसे डीमन लड़ाई के पहले ही बनाया था। यूशिरो उन काकुशीस पर चिल्लाता है कि उन्हें उन सभी की मदद करनी चाहिए जिसके कंडीशंस खराब है। फिर वो लोग इनोसुके के टीम की तरफ जाते हैं। यूशिरो ग्योमी के पास जाता है, जो एकदम घायल रूप से गिरा होता है। उसके पैर पर बहुत गहरा चोट होता है एंड यूशिरो उस पर पट्टी बांधता है। यूशिरो सोचता है, भले ही वो होश में आए, ब्लड लॉस और बैलेंस परसेप्शन की वजह से वो लड़ नहीं पाएगा। अगर ग्योमी हार गए और अभी भी तकरीबन 50 मिनट बाकी है, तांजिरो को अकेले सब संभालने में मुश्किल होगा। तामायो-सान, प्लीज़ तांजिरो की रक्षा करे, चाहे कुछ भी हो। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। मीनवाइल तांजिरो और मुजान दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। तांजिरो सोचता है, सिर्फ इन टेक्निक्स को जोड़ने से काफ़ी नहीं होगा। मुझे उसके दिमाग और दिलों पर अच्छे से एम करना होगा। मुझे सी ट्रू वर्ल्ड टेक्निक यूज़ करना होगा। पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मुझे ऑक्सीजन की कमी है। मुझे शांत रहना होगा। मैं ठीक हूँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। तभी तांजिरो पर मुजान का अटैक का असर होता है, बट इगुरो वहाँ टाइम पे आके सरपेंट ब्रीथिंग करके तांजिरो को बचा लेता है। तांजिरो के सेंसेस वापस आने लगते हैं और वो इगुरो को पहचानने लगता है। वो इगुरो से कहता है, इगुरो-सान, मुझे बचाने की वजह से आपकी आंखों पर बहुत चोट पहुंचे। इस पे इगुरो जवाब देता है, नहीं, ये चोट थोड़ी देर पहले की है। तुम्हें सच में चुप रहना नहीं आता। तांजिरो इगुरो के बैकअप बनकर साथ लड़ने के बारे में कहता है, बट इस पे इगुरो कहता है, मेरा राइट आई पहले से कमज़ोर है और मुझे इससे दिखाई नहीं देती है। मुझे तुम्हारे बैकअप की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास काबुरामारू है। क्या अब तुम ठीक हो? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाउएवर, मुजान वहाँ आ जाता है और दोनों को सेपरेट करके अटैक करता है। काबुरामारू की मदद से इगुरो बच जाता है। तांजिरो सन ब्रीथिंग करके मुजान का ध्यान भटकाने का ट्राई करता है। मुजान काबुरामारू को देखकर फील करता है कि वो इगुरो को सही दिशा दिखाने में मदद कर रहा है। इससे उसे थोड़ा शर्मिंदगी फील होने लगता है कि एक जंगली जानवर उसके हमलों को प्रेडिक्ट कर पा रहा है।
ईगुरो और तांजिरो अगेन मुजान को एक साथ काउंटर करते हैं। मुजान सोचकर दुख करता है कि उस एजिंग ड्रग के असर से वो एक घायल को भी मार नहीं पा रहा। तांजिरो सोचता है सभी के हमलों ने मुजान को कमज़ोर किया। उसका सेंट धीरे धीरे बदल रहा है, फिर भी वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपने ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए सब कुछ अपनाया, इसलिए मैं सी थ्रू वर्ल्ड टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। ये लड़ाई 2-on-1 में भी काफ़ी टफ है। मुझे कुछ करना होगा। ईगुरो-सन ने मुझे कई बार बचाए, बट मुझे उन्हें कुछ भी करके बचाना होगा। इसके बाद तांजिरो देखता है कि मुजान के शरीर पर पुराने छोटे वापस आ रहे हैं। तांजिरो हैरानी के साथ सोचता है ये सब क्या है। अब पता चला ये सब योरिची-सान के हमलों के चोट है। ये चोटें एक्चुअली कभी ठीक हुए ही नहीं थे, भले ही सदियां बीत चुके हो। मुजान के सेल्स लगातार जल रहे हैं। देन मे बी यही चोटें मुजान के वीक पॉइंट्स होंगे। योरिची-सान हमें गाइड कर रहे हैं। रात के अंधेरे में एक जगमगाती किरण। सो लेट्स एंड द 8th एपिसोड हियर। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक